हेलो फ्रेंड्स। आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आई एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी देखिए जून 18 2022 को आई है। और अब इसमें इसकी बाकी डिटेल्स देख लेते हैं और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि आप इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट ईयर कितने वैकेंसीज थी, उसमें कितने लोग में को टाइपिंग में बुलाया गया था, रिजल्ट कब आया था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये नोटिफिकेशन पूरा इंग्लिश में है। मैं कोशिश करूंगा कि इसे हिंदी में समझा पाऊँ, जिससे कि हमारे वो भाई जो इंग्लिश में उतने सहज नहीं है वो भी इसे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सारी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो इस डेट से मानी जाएगी, मतलब आपका एज और बाकी सारा कुछ। और टोटल वैकेंसीज जो है हमारे पास वो हैं 210 वैकेंसीज। और जो वैकेंसी है उसका नाम है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ये ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड पोस्ट है। लेवल 6 माने कि आपका ये 4200 ग्रेड पे होता है। 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। और आपका जो बेसिक पे होगा वो होगा 35,600, जो कि सब कुछ मिलाने के बाद 63,068 रुपीज़ तक पहुंच सकता है। ये यहाँ पे भी 4200 ग्रेड पे दे रखा है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और बताई जा रही है कि वैकेंसी जो है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी कंडीशन देखें तो ये 3 एलिजिबिलिटी पूछ रहा है। पहला, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो होपफुली आपके पास होगी। आपके पास एक टाइपिंग मतलब 35 WPM की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें सिर्फ 3% एरर परमिसिबल है। मैंने आप जो टोटल टाइप करे उसमें से 3% घटाने के बाद आपकी 35 वर्ड पर मिनट, मतलब कि अगर आप देखें तो 5 मिनट की अगर आपकी टाइपिंग होती है तो आपको 175 वर्ड सही सही लिखने पड़ेंगे, तब जाके आप टाइपिंग में पास हो पाएंगे। अगर 5 मिनट होती है, वही अगर 15 मिनट होती है तो आप इस 35 को 15 से गुणा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा आपको कितने वर्ड्स टाइप करने होंगे। इसके बाद एज रिक्वायरमेंट जो है वो 18 साल से 30 साल तक है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 2017 में, उसमें 18 से 27 ही साल थी। तो जो 27 पार कर रहे हैं जैसे कि मैं खुद, उनके लिए एडेड एडवांटेज हो गया, वरना हम एलिजिबल नहीं होते। इसके बाद क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो आपको हर तरह के रिजर्वेशन, SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन, सारे रिजर्वेशन मिलेंगे। तो ये वैकेंसी मेरे ख्याल से उनके लिए अच्छी है जो कि दिल्ली में रहते हैं या NCR रीजन में रहते हैं, दिल्ली के आसपास, और दिल्ली में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप दिल्ली दिल्ली में रहेंगे। आगे रिजर्वेशन के बारे में मैंने बता ही दिया। सारे वो रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन फॉलो करते हैं वही वाले रिजर्वेशन रहेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्म किसके भरने के लिए ज़रूरी है, मतलब कौन भर सकता है, किसे भरना चाहिए और किसे नहीं भरना चाहिए। तो देखिए एक पेपर है होगा इसमें 100 क्वेश्चन का वैसे तो, और उसमें आपके 50 नंबर की सिर्फ इंग्लिश होगी, माने 50% सिर्फ इंग्लिश है। इसके अलावा जो आपका 25 क्वेश्चन है वो जनरल एप्टीट्यूड से हो गया, मतलब कि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट होगा। और बाकी जो 25 क्वेश्चन है वो जीके का हो गया। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है जो 25 मार्क्स का है। तो कुल मिला के आपके 125 मार्क्स का एक टेस्ट होगा। 125 मार्क्स का टेस्ट होगा, 125 मार्क्स। और उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, एक टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, 35 वर्ड पर मिनट आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिस्टेक, मतलब कि 3% आपकी मिस्टेक्स को हटाने के बाद आपके 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। 10 मिनट का है, मतलब आपको 350 वर्ड 10 मिनट की टाइपिंग है, इसलिए आपको 350 वर्ड्स पर मिनट लिखने पड़ेंगे। मतलब टोटल आपको 350 वर्ड करेक्टली लिखने हैं। तो इसका मतलब 3% एरर, मतलब कि आपको 380 वर्ड आप लिखेंगे और कुछ वर्ड गलत कर देंगे, 350 एग्जैक्ट बन जाएगा सही, तो आप पास हो जाएंगे इसमें। तो कुल मिला के ये जो तीन चीज़ है, नंबर 1 2 और 3, ये एक ही दिन हो जाएंगे। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 125 मार्क्स का ऑलरेडी होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग भी उसी दिन हो जाएगा। और जो लोग टाइपिंग में पास होंगे उनको फिर बाद में एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में देखिए क्या है, ये भी एक इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट है, जिसमें कि आपका एक कॉम्प्रहेंसिव पैसेज होगा, एक प्रेसी होगा, प्रेसी राइटिंग होगा और एक ऐसे राइटिंग होगा, जो कि 2 घंटे का ये भी पेपर है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, मतलब 4 गलत करेंगे तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो चीज़ मैं अभी बता रहा था, टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड द प्लेस ऑफ द एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, मतलब जिस दिन आपका रिटन टेस्ट होगा उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था। लास्ट ईयर पहले एग्जाम में लोगों मतलब लास्ट ईयर 57 वैकेंसीज थी, जिसमें से कि 3,000 प्लस लोगों को एग्जाम में पास किया गया था। और टाइपिंग में पास हुए थे टोटल 239 लोग।
ये जो मैं जो ये बता रहा हूँ इनके वीडियोस बने हुए हैं, तो उन सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया और वीडियो पे देखे, तो तब तब मुझे पता चला। और ये वैकेंसी 2017 में आई थी। टाइपिंग जो हुई एग्ज़ाम आपका 2000 शायद 17 के एंड में हुआ था, टाइपिंग आपका 2018 में हुआ, और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी जो है वो सितंबर में 2018 में ही हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे क्या लिख रहा है। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई एज पर द क्राइटेरिया कट ऑफ इन द रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट टाइप speed test on computer and descriptive test will be required to appear for an interview before an interview board and qualify the interview by securing minimum qualifying or more marks. After qualifying in prescribed test and interview, the selected candidate will be empaneled in order of merit for appointment as junior assistant. The candidate may note that their mere placement in panel does not confer any right on the candidate to claim appointment in the post of junior court assistant. तो देखिए, तो ये कह रहा है कि जब आप एग्जाम दे लेंगे, सब कुछ दे लेंगे, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा। देयर इज एन इंटरव्यू एज वेल, और उसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में इंटरव्यू भी क्वालिफाई नहीं है। अब इसमें ये नहीं बता रहा कि इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, और ये जो मार्क्स हैं ये फाइनल मेरिट में जोड़े जाएंगे कि नहीं, ये शायद आपको आगे जाके पता चले। बट फिलहाल 125 मार्क्स का पेपर है, 125 मार्क्स, जिसमें कि 50 इंग्लिश है, 25 में आपका मैथ रीजनिंग हो जाएगा, और बाकी 25 में जीके है। फिर एक और 25 मार्क्स का सिर्फ कंप्यूटर है। उसके बाद आपका टाइपिंग है। ये समरी बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आप सब कुछ ये करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो देखिए, इससे ये समझ में आ रहा है 50 नंबर की तो सिर्फ इंग्लिश है। 50% मार्क्स आपका जो पेपर है, इनिशियल पेपर 25 अगर आप कंप्यूटर के हटा दें, तो 50-50 मार्क्स से सिर्फ इंग्लिश है। इसका मतलब ये एग्जाम उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ेगा, जो कि जिनका कि इंग्लिश स्ट्रांग है और जिनके पास कंप्यूटर की भी अच्छी नॉलेज है। उनके लिए वो इस एग्जाम में पूरी तरह से उनके पास एज होगा, क्योंकि मैथ ज़्यादा पूछा नहीं है। मैथ रीजनिंग तो सब कर लेता है, जीके सबके लिए टफ होता है, लेकिन इंग्लिश जो है वो सब कुछ सबके लिए इजी नहीं होता, कुछ लोगों के लिए टफ होता है। साथ ही साथ जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं, उनके लिए कंप्यूटर भी बहुत इजी होता नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सारे लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी है, मतलब इंग्लिश अच्छी मतलब 50 में जो 40 तो हमेशा ले आते हैं, और अच्छा पेपर हुआ तो 45 तक पहुंच जाते हैं। और जिनकी जिनकी कंप्यूटर भी अच्छी है, मतलब 25 में 22-21 ले आने की क्षमता रखते हैं, वो लोग इस पेपर को ज़रूर भरें। उनके लिए बहुत अच्छे चांस होंगे इसमें सिलेक्शन के। और ये एग्ज़ाम देखिए, आप देख पा रहे हैं सब कुछ इंग्लिश इंग्लिश में है, नोटिफिकेशन तक इंग्लिश में है, और आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी इंग्लिश में होगा, इंटरव्यू भी इंग्लिश में होगा। तो इंग्लिश वाले लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये डिस्करेजमेंट नहीं है, लेकिन आप फॉर्म भरें, आप एग्ज़ाम दें और बाद में सिलेक्शन ना हो, उससे डिमोरलाइज है, उससे अच्छा आप अपनी जो एनर्जी है वो सही एग्ज़ाम पे चैनलाइज करें। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम को स्किप करें, इसे ना दें, क्योंकि फिर वहाँ पे जाना, दिल्ली तक जाना, और फिर ये फॉर्म उनके लिए भी बेहतर है जो दिल्ली में रहना चाहते हैं, एनसीआर या दिल्ली में हैं और दिल्ली में ही रहना चाहते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं और आपको फिर वहाँ दिल्ली रहना पड़े, तो काफ़ी समस्या आती है। आप सेलेक्ट तो हो जाएंगे, बट बाद में आपको बहुत समस्या आएगी। आगे देख लेते हैं। तो जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो 18/6 से शुरू हो रहा है, और ये ऑल द वे 1 महीना तक चलेगा। 500 रुपये जनरल की फीस है, जनरल ओबीसी की। 250 रुपये SC ST एक्स सर्विसमैन बाकी सारे की फीस है। यूको बैंक का कोई पोर्टल है जिससे होता है। 18 से शुरू हो रहा है, और 10 जुलाई को ये फॉर्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं एक बार। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द सेड पोस्ट। ये कह रहा है आपको आपको मतलब आप एलिजिबल होने चाहिए। देयर एडमिशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन विच दिस they are admitted for the registry will be purely provisional, subject to their satisfying the prescribed eligibility condition by way of furnishing document proof in support thereof। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका आखिर में होगा वैसे तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मतलब जो हर फॉर्म में लिखता है, द चेकिंग ऑफ आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट एंड वेरिफिकेशन विल बी डन ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। तो एक चीज़ हमें यहाँ और पता चल गई कि जो डेट ऑफ इंटरव्यू है, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, उस दिन ये आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करेंगे। तो उस दिन तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और जो बाकी चीज़ें हैं, मतलब कि जो रिजर्वेशन और ये सारे, ये नोटिफिकेशन का जो एंड डेट है मतलब अप्लाई करने का, उस दिन तक आपके पास सब कुछ होना चाहिए। अभी ये और कह रहा है, इफ़ ऑन वेरिफिकेशन एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर द सेड इंटरव्यू इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको विस्तारित कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ है।
अब यहाँ पे जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और 38 सेंटीमीटर की विड्थ, 50 केबी के अंदर की जेपीजी फॉर्मेट की होनी चाहिए। इस तरह सिग्नेचर है, 2.5 सेंटीमीटर हाइट, 5 सेंटीमीटर विड्थ, 50 केबी टोटल साइज़। इसके बाद जेपीजी के अलावा और कोई फॉर्मेट चलेगा नहीं। और फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, बाकी सब तो वही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है, द कैंडिडेट शुड रिटेन हिज और एप्लीकेशन नंबर केयरफुली फॉर द जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड एंड द लिंक टू बी प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग। तो आपका एप्लीकेशन नंबर अपना संभाल के रखना है, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ खास ऐसा है नहीं। आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम तक भी। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिलेगा इनकी इस वेबसाइट से। ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई फ्रेंड जिसे आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, ये किन लोगों के लिए हेल्पफुल है, अगर वो उस तरह की कंडीशंस में फिट होता है तो आप उसके साथ शेयर करें। और अगर इस तरह के कंटेंट के साथ आप बना रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।